वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, आप सब लोग एक बार हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहब कहते हैं कि मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्षः इच्छा होय। साहब इसमें 3 बात कहते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं 3 पे। मनुष्य का तन, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना। और ये तीनों चीज दुर्लभ है। मनुष्य का तन भी मिलना दुर्लभ है और सच्चे सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। मनुष्य का तन मिल जाता है, सद्गुरु का मिलना भी हो जाता है, तो मोक्ष की इच्छा महादुर्लभ हो जाती है। थोड़ी थोड़ी चर्चा उस पर करते हैं, जीवन की छोटी छोटी चर्चाएं। साहब कहते हैं कि ये मनुष्य का तन दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि बड़ी भाग्य से मिलता है, और जो चीज बड़ी भाग्य से मिलती है उसको बहुत सही संजो करके रखना होता है, सही तरीके से रखना होता है। अगर जो हम उसको अच्छे तरीके से उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि ये शरीर बार बार मिलता नहीं है। ये जो जीवन हमें मिला है, ये दोबारा मिले या ना मिले क्या गारंटी है? आज हम यहां पर बैठे हैं, कल हम मिले या ना मिले, है कोई गारंटी इसकी? जितने लोग हम लोग आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां पर बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम कल मिले। इतना ये क्षणिक जीवन है, और इस क्षणिक जीवन में हम इस शरीर को अगर संभाल के नहीं रखेंगे, इस शरीर की व्यवस्था को हम नहीं बनाएंगे, तो ये शरीर हमारा साथ न देगा। क्योंकि ये शरीर हमारा दुर्लभ है। इसी शरीर से सेवा होगी, इसी शरीर से भक्ति होगी, इसी शरीर से परिवार को पालेंगे, इसी शरीर से धर्म कर्म करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। और इस शरीर को अगर हम संभाल के न रखेंगे तो शरीर में बीमारियां हो जाएंगी। शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं होगा, फिर वही हाथ मलने की बात रह जाएगी। जब बुढ़ापा आएगा तो जवानी की याद आएगी, बालकपना की बचपन की याद आएगी। भंवर बूढ़े बगुजाल बैठे, भंवरा काला होता है। जवान के सिर के ऊपर बाल काले होते हैं, और जब वृद्ध अवस्था हो जाती है तब सिर के बाल पक जाते हैं। तो साहब कहते हैं भंवर बूढ़े बगजाल बैठे। अब हमारे शरीर पे धीरे धीरे वृद्धावस्था आ रही है,
उसी तरीके से हमारा जीवन पक रहा है। और जब हमारा जीवन पक रहा है तो उसी तरीके से हमारी वाणी भी पकनी चाहिए, हमारा जीवन भी पकना चाहिए। हमारे जीवन में बालकपना नहीं है, हमारे जीवन में जवानी है, और जवानी के साथ साथ में जोश है, समझने दूसरों को संभालने की शक्ति है हमारे पास में। और जब दूसरों को संभालने, समझाने और संभालने की शक्ति है तो शक्ति को हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर जो हम उस शक्ति को दुरुपयोग करेंगे तो हमारे जीवन का अर्थ नहीं समझ में आएगा। इसलिए अपने जीवन का अर्थ भी समझना है कि जो हमें गुरु की कृपा से मनुष्य का तन मिला है, नहीं तो पता नहीं कौन सी करनी हमसे बिगड़ जाती, जो अन्य खानियों में जन्म लेना पड़ता। वहां ना हम बोल सकते थे, ना हम सही ढंग से जी सकते थे, ना तो ये हमें सारे जो व्यंजन खाने को मिल रहे ये ना मिलते, पहनने के कपड़े ना मिलते, क्योंकि वो जो जानवर की जो खानी है वहां पर सिर्फ भोग भूमिका है। क्या है? भोग भूमिका। जितना जीवन में उनके भर दिया गया है उतना सिर्फ उसे भोगना है। नए कर्म नहीं हो सकते, नई चीज वहां पर सोच नहीं सकते, कोई जानवर सोच नहीं सकता। जितना जिस तरह से घड़ी की चाबी, पहले घड़ी चलती थी चाबी वाली, जितनी चाबी भर देते 24 घंटे के अलावा ऊपर नहीं चलती थी, उसके अंदर कमानी रहती थी, उतनी चलती थी। जीवन हमारा उसी तरीके से है। प्रकृति का जो वरदान जो हमें मिला है, एक एक चीज हमारे शरीर के अंदर जो मिली है वो जब खत्म हो जाएगी तब हमें दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए जो प्रकृति का जो वरदान मिला है उसको हमें प्रयोग करना चाहिए, और हम प्रयोग करने के बजाय हम दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं। इसलिए दुरुपयोग ना करें, अपने शरीर को संभाल करके रखें। बहुत सुंदर दांत मिले हैं, बहुत सुंदर शरीर मिला है, अंदर में भगवान परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह अंदर में बैठा हुआ है। जिसे आप मानते हैं वह अंदर में प्रवेश करके बैठा हुआ है, हृदय के अंदर में गुफा में बैठा हुआ, सस्वरूप बैठा हुआ है। उसमें आप अगर जो दुर्व्यसन बीड़ी पीते हैं, धुआं अंदर ले जाते हैं तो उससे कष्ट होता है। आप सुंदर मोती से जैसे दांत हैं, आप अगर जो तंबाकू खाएंगे तो आपके दांत गंदे हो जाएंगे, निकोटीन नाम का जहर आपके अंदर जाएगा, और जाएगा तो फेफड़ा खराब होगा, और जब फेफड़ा खराब होगा तो खांसी आएगी, खांसी आएगी तो टीबी होगा, और टीबी होगी तो जीवन अस्त व्यस्त होगा। इसलिए जीवन को अस्त व्यस्त ना हो करके अपने जीवन को समझना है तो शरीर को संभालना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि ये जो हमारा जीवन जो है ये कर्म भूमिका में है। जो कर्म भूमिका में है उसमें हम नए नए काम कर सकते हैं, नई सोच पैदा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलन कर सकते हैं। ये पशु योनि में ऐसा नहीं है, और जहां पर पशु योनि में नहीं है तो उसकी बातें खत्म हो सकती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तन सदगुरु मिलब मोक्षम इच्छा। मनुष्य का तन जो हमें मिला है बहुत भाग्य से मिला है, उस भाग्य के तन मिला, और इतना बड़ा समाज, इतने सच्चे गुरु, इतने सच्चे आप सबके गुरु भाई, संतों का साथ मिला, ये बहुत भाग्य की बात है। नहीं तो ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो व्यास गादी पर बैठते हैं और पान खाने का वो थूकने का अलग रखा जाता है, उतरते ही दुर्व्यसन करते हैं, बहुत सारे दुर्गुण उनके अंदर भरे होते हैं,
लेकिन फिर भी गुरु का पद उन्हें मिला हुआ। अपने जीवन को समझते ही नहीं कि मैं किस जीवन पर बैठा हूँ, किस गद्दी पे बैठा हूँ। और भगवान की बात कहते हैं, कथा सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, जीवन की बात बताते हैं, हमारे जीवन के सुधार की बात बताते हैं और खुद बिगड़े हुए। अगर जो हम बीड़ी पिए, कोई दुर्व्यसन करे और आपको बोले कि भैया ये बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप उलट के जवाब दे सकते हैं कि शायद आप भी तो पीते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम सुधरेंगे तो सारा संसार सुधर सकता है। सारा संसार सुधरे या न सुधरे, लोग सुधरे या न सुधरे, कम से कम मैं तो सुधरूं। मैं इस जगह पर बैठा हूं, मैं सुधरा हूं। अगर आप लोग भी उसी रास्ते पे चलेंगे, सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो जरूर सुधरने का प्रयास करेंगे। वो आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। इसलिए हमारा जीवन, मनुष्य का जो तन है, ये कर्म भूमिका में है। इसमें संचित भी होते हैं, प्रारब्ध भी होते हैं और क्रियामान भी होते हैं। संचित, क्रियामान और प्रारब्ध, तीनों कर्म का जन्म होता है यहाँ पर। और वहां पर सिर्फ संचित, जो पहले के प्रारब्ध के जो भोग हैं, वो भोगों की भूमिका को निभाते निभाते तो जानवर वहां पर खत्म हो जाता है, वहां पर नए कर्म नहीं होते हैं। इसलिए हमारा जीवन कर्म भूमिका में है। हमें जो चीज मिला है उसको सही प्रयोग करना है। लोगों के साथ में मिल बांट करके जीवन जीने की तमन्ना हमारे अंदर रहती है, तो हमारा जीवन सार्थक और शुद्धता से व्यतीत होता है। लेकिन गफलत में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने जीवन को अगर हम समझेंगे नहीं तो हमें सिर्फ सुविधा मिल सकती है। आप लोगों के पास सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल से सिर्फ सुविधा मिलती है, न कि सुख। ये माइक है, माइक से हमें आप तक आवाज पहुंचाने की हमें सुविधा मिल रही है, न कि सुख। बिस्तर बिछा हुआ है, सिर्फ बिस्तर बिछा हुआ है, उतना ही की सुविधा मिल रही है, ना कि उसके ऊपर सोने का सुख। जब आप बिस्तर के ऊपर चादर बिछा करके आप सोएंगे, तब सोने का सुख मिलेगा। इसलिए पूरा का पूरा जीवन, पूरी की पूरी रात बिस्तर बिछाने में ना, अभी तो सोने का सुख भी उतार, सोने का सुख भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पूरा का पूरा जीवन हम सोचने में, वस्तुओं और व्यक्तियों का संग्रह और जखीरा बटोर करके जीवन में बहुत बड़ा खड़ा कर लेते हैं। हमें उससे प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब या अन्य संत लोग कहते हैं, संतोष संतोष सुख है, संतोष संतोष सुख है, रहा हो तो हृदय जुड़ा है। संत गुरजन कहते हैं कि जितना आप काम कर रहे हैं उतने में परिश्रम करें। अधिक परिश्रम करने के बाद जो आपको उसका जो रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट को आप भोगने में, उसको सुख लेने में आप समय व्यतीत करें। न कि पड़ोसियों का मकान एक मंजिल से आपका भी एक मंजिल है और पड़ोसी का मकान डबल हो गया है, उसकी दीवार खिसकाने में अपना मन मस्तिष्क अगर लगाओगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका मन मस्तिष्क भी खराब होगा, जीवन भी बर्बाद होगा। लेकिन आपका जो एक मंजिल मकान है वो डबल मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। हो सकता है कि आपकी सोच से आपका समय बर्बाद होगा, लेकिन बगल वाले का जो मंजिल है वो तीसरी मंजिल बन सकती है।
लेकिन आपकी वो सिंगल ही रह सकती है। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप किसी दूसरे को मत देखो। हाँ, दूसरे को देखना है तो उससे शिक्षा लेने का प्रयत्न करो। उससे शिक्षा लो कि अगला भाई हमारा, अगला अमुक व्यक्ति के पास में इतना सारा धन संपत्ति है, वो कैसे कमाया, उससे जाकर के शिक्षा ग्रहण कर लो। आपने व्यापार में कौन सी युक्ति लगाई है जो आपका व्यापार ऐसे बढ़ रहा है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है? हो सकता है उसने भक्ति किया हो सकता है उसने गुरु के चरणों में अपने मन की डोरी बांधा हो। अगर उसने मन की डोरी बांधा तो आप भी वही काम करें, तो शायद गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध करके अपना जीवन सार्थक हो जाए। तो गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधने में क्या दिक्कत है? क्यों गुरु से डर रहे हैं? क्यों अपने जीवन को समर्पण करने के लिए गुरु के चरणों में क्यों पीछे हटे? इसलिए हमें तो सद्गुरु का मिलन हुआ है, संतों का सहचर्य मिला है, और जब संतों का सहचर्य मिला है, इतना सत्संग मिला है, इतना बड़ा आश्रम मिला, इतने बड़े गुरु मिले, इतना शुद्ध ज्ञान मिला है, पवित्र आचरण वाले संत गुरुजन मिले, और फिर भी हमारा जीवन अगर नरक बना है, फिर भी अगर जो हम दुखी हैं, मेरी कमी, मैं ही उस गुरु के ज्ञान को पी नहीं पा रहे हैं। गुरु के ज्ञान को इस कान से सुनते तो है, लेकिन इस कान से निकल जाता है, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। और जब तक हम बोलते भी रहे और हम भी अगर अपने जीवन में आचरण न करेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, जीवन का जो असली स्वरूप है वो हम समझ ना पाएंगे। जीवन का असली स्वरूप समझने के लिए संत गुरुजनों के चरणों में अपने मन की डोरी को बांधना पड़ेगा। जिस दिन बांधेंगे उस दिन वो अनुभूति होगी, जीवन की सच्चाई का पता लगेगा। इसलिए जीवन में दो चीज की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से पेट को भरने के लिए भोजन की जरूरत है, वो आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। अगर बीड़ी ना पिएंगे तो जीवन चल जाएगा, तंबाकू नहीं खाएंगे तो जीवन चल जाएगा, चाय नहीं पिएंगे तो जीवन चल जाएगा, लेकिन भोजन नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। हमारी आवश्यकता है भोजन की, लेकिन भोजन के उपरांत भी अगर जो आपको एक इलायची ना मिले, आपको एक लौंग ना मिले तो जीवन चल जाएगा, लेकिन पानी ना मिले तो जीवन नहीं चलेगा। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनकी बहुत जरूरत है हमारे जीवन में। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे जीवन में भोजन की आवश्यकता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भजन की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक भिखारी था। एक भिखारी एक दरवाजे पर आया, भजन गा रहा था, भजन गा करके भीख मांग रहा था। सेठानी घर से निकली और भजन सुनने में वो मस्त हो गई, बहुत अच्छा लगा भजन। भिखारी भजन तो गा रहा था, उसने अपने जीवन में उस भजन का आचरण किया है या नहीं किया, इससे जरूरत नहीं है। भजन तो गुरु का है ना, भजन तो चरवाहा भी गाता है अगर जो, तो गुरु की वाणी है। भजन तो वो वैश्या भी गाती है, तो गुरु की वाणी है। भजन तो वो ट्रेन में वो जो छक्के लोग होते हैं वो भी गाते हैं, वो भी गुरु की वाणी है। उसको जो सुनेगा और जो सुन करके अपने अंदर प्रवेश करेगा और उसको आचरण करेगा, उसका जीवन सुधार होगा। खाली गाने से, खाली सुन लेने से नहीं, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। तो भिखारी भजन गा रहा था, तो वो भिखारी
बहुत सुंदर और बहुत सुरीले आवाज में गा रहा, उसका पेशा था, उसका सिर्फ पेट भरना, भजन गा करके, ऐसे देगा भी नहीं, कौन देगा, इसलिए वो भजन गा रहा था। अंदर से सेठानी उस भजन को सुन रही थी और भजन वो गाते चला जा रहा था और सेठानी उस भजन में मग्न हो गई, मधुमग्न हो गई। हाथ में रोटी लिए खड़ी है, भीख लिए खड़ी है, लेकिन उस भिखारी को भीख न दे रही थी। सेठ देख रहा था इसका, बोला उस भिखारी को भीख तो दे दो। उस सेठानी ने बोली कि मुझे भजन अच्छा लग रहा है, शायद ये गुरु की वाणी दोबारा सुनने को मिले या ना मिले, इसलिए उसे लेट कर रहे हैं। तो कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि सेठानी एक भक्तानी, एक भक्तन थी और उसे गुरु की बात वह चाहे जिसके मुख से निकले वह गुरु की वाणी। तो निगुरा भी अगर गुरु की वाणी अगर बोल रहा है तो गुरु भक्त वो अपने तरीके से अपने जीवन में धारण कर लेगा, वो अपने तरीके से जीवन में उतार लेगा, लेकिन वो निगुरा नहीं उतार सकता। इसलिए अगर जो आपको कोई भी व्यक्ति अच्छी बात बताता है वही हमारा गुरु है, अच्छी शिक्षा देता है, सुधार करने के दो बातें बताता है, तो हमारे जीवन के लिए अच्छी चीजें हैं, उससे वो ग्रहण करना हमारा कर्तव्य बनता है, ना कि उसे इस तरह से इनकार करे कि ये छोटा है, इसने गुरु भक्ति नहीं लिया है, इसको ज्ञान नहीं है, भले ही ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन बात अच्छी कह रहा है तो हमारे लिए सार्थक है। वह आपके लिए सार्थक हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए सार्थक है। अपने जीवन में उतार करके हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये मनुष्य का तन मिला है। मनुष्य का तन इसलिए नहीं मिला है कि आप अपने जीवन को फालतू समय, क्योंकि आपके जीवन का समय बहुत अनमोल है। मैंने बोला ना कि ये आज हम बोल रहे हैं कि कल शायद आपको मैसेज मिले, आज नहीं रहेगा, उतना भी नहीं, शायद अभी जो सांस अंदर गई है ये बाहर आती है कि ये भी पता नहीं, इसमें से कौन खसक जाए कल पता है। कई घटनाएं ऐसी ऐसी हुई हैं जो कि संत प्रवचन करते करते पीछे लुढ़क गए और उनका जीवन समाप्त हो। कितने भक्त लोग सत्संग सुनते सुनते उनका जीवन खत्म हो गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें किसी से दुर्व्यवहार, किसी से व्यवहार में कटुता, आपस में मैत्री की भावना, ये जीवन का हमारा गुण है। और इस जीवन के गुण को अगर हम समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब हमारी गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। अगर जो हम अपने मनुष्य का तन मिला और मिल करके उसे बेभान जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरीके से एक बालक अपने जीवन को समझ न पा रहा है और वो जीवन खेल खेल में व्यतीत कर रहा है, उसी तरीके से आपने जवानी तो पा लिया, जवानी में तो आपने प्रवेश कर लिया, लेकिन जवानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जवानी में अगर जवानी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपको बुढ़ापा में रोना पड़ेगा, क्योंकि आपने जवानी में कमाया नहीं। व्यवहार की रीति तो कमा ली, आपने धन तो कमा लिया, लेकिन जीवन को नहीं कमाया, आपने परमार्थ का काम नहीं किया। आपके पास में सिर्फ क्यों समय, किसके पास 24 से ज्यादा, सबके पास उतने, हमारे पास भी, आपके पास भी, सबके पास 24 घंटे सलाह कुछ नहीं, सबके पास उतने में ही परिवार का भी काम करना है, बच्चों को लालन पालन भी करना है। आपने शादी करके परिवार बनाया है, उस परिवार में बच्चे पैदा किए हैं, उनका लालन पालन करना है, माँ बाप की सेवा करनी है,
उसके साथ साथ में जीवन को भी समझना